सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम एक बड़ी ही मजेदार वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को और उनके शो पे स्पेशल गेस्ट होंगे भारत की तरफ से सुमित जैन साहब। जी हाँ, हम बात करें सुमित जैन साहब की तो ये आजकल हमें काफी डिबेट्स में दिखते हैं और ये पाकिस्तान में बहुत वायरल हो रहे हैं। ये भारतीय मूल के हैं और चाइना में रहते हैं। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे इन दोनों को जबरदस्त टॉपिक पे बात करते हुए। खासकर हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अमेरिका का सफल दौरा रहा है उस पे, और ऑपोजिशन ने मोदी जी की जो स्पीच थी व्हाइट हाउस पे उसमें गलतियां निकालते हुए बड़ी ही बेवकूफी की बात की है, जिसपे हम देखेंगे आगे इस वीडियो पे चर्चा करते हुए। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस पे रिएक्ट करते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। रहा एक तरह से, लेकिन सर पाकिस्तान में कोई खास पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया गया। उसका रीजन यही है कि उन्होंने एक बार फिर टेररिज्म की बात की और पाकिस्तान की भी बात की, और साथ ही यूएस प्रेसिडेंट को भी अपने साथ अपनी साजिश में रॉ की साजिश, जैसे हम लोग राह की साजिश कहते हैं, उसमें मिला लिया। तो जाहिर है कि फिर उसके बाद हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन इस बार एक चीज हमने देखी कि चाहे वो गवर्नमेंट हो या पोजीशन इमरान खान की, तो सब लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो है नेगेटिव कमेंट्स ही दिए और कहा कि जी वहाँ की जो माइनॉरिटीज पे हो रहा है उसके बारे में बात नहीं की और टेररिज्म की बात की। आप क्या कहेंगे? आरजू जी, पहली बात तो ये कि जब आप कहते हैं कि आपकी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठी हो गई है, ये लाजमी है। अगर इंडिया में भी ऐसा कुछ होगा तो हमारी भी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठी हो जाएगी कि भाई ये गलत हो रहा है, इसके इसके मजम्मत करनी चाहिए, या ना मुरम्मत करनी चाहिए, जो मजम्मत करनी, जो भी करना चाहिए। बट एज फार एज जो स्टेटमेंट है, जो आप कह रहे हैं कि रॉ ने एक स्टेटमेंट दिला दिया, बाइडन भी उसकी साजिश में आ गया है। आप समझिए कि रॉ दैट मीन्स फिर तो ऐसे कुछ भी नहीं है उसके सामने। रॉ के सामने अगर हर चीज रॉ करा रही है, रा नॉट रॉ, जब हर चीज ही रा करा रही है तो रा तो फिर आईएस, हाँ, तो वो तो फिर आईएसएस से ऊपर हो गई। फिर बाइडेन को भी रा की बात सुननी पड़ती है। कमाल के लोग हैं आपके, मतलब जैसे जोकर पाले हुए हैं ना आप लोगों ने, वैसे जोकर नहीं बोलना चाहिए, तभी वो बजट भी देते हैं तो गधों के लिए देते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ एलीट योर कंट्री हैज रियली ग्रूम्ड। 75 सालों से ये चूरन बेचते आ रहे हैं ये लोग, सिर्फ इसलिए कि भी हमारे बदनाम किया जा रहा है। भैया आपको बदनाम करने की जरूरत क्या है? आपका प्रधानमंत्री वो खुद बोलता है कि हमारे यहाँ 30 से लेकर 40,000 उग्रवादी हमारे कंट्री में हैं और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो सीईओज हैं वो आपकी कंट्री में हैं। तो आपको बदनाम करने की जरूरत क्या है? भी आपका तो वैसे ही नाम बहुत है दुनिया में इस चीज के लिए। तो इसके लिए मुझे लगता नहीं है कि बाइडेन को या मोदी जी को बोलना चाहिए था या बोलने की जरूरत भी थी इसके बारे में। इट्स अ नोन फैक्ट, इट्स ओनली अ मैसेजिंग। आरजू जी, प्लीज समझिए बात को। मोदी जी का जो ट्रिप था एक पर्पस था उसके पीछे कि हमें तंग ना करो, हम तरक्की कर रहे हैं और जो हमारे अगेंस्ट कोई भी हरकत कर रहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बड़े प्यार से पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने बोल दिया कि भैया ये टेररिज्म जो आपका स्टेट का एक पॉलिसी है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे लिए किया तो आप अपने लिए जो मर्जी करते रहो, हमें मतलब नहीं है। और फिर दूसरा जो पाकिस्तान वाले बोलते हैं माइनॉरिटीज के लिए इंडिया में कि माइनॉरिटीज के जी हक छीने जाते हैं, उनके साथ एट्रोसिटीज होती हैं, उनके ह्यूमन राइट्स दिए नहीं जाते। सही कहते हैं पाकिस्तान के लोग कि यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ ऐसा होता है। बट जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना इसको, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं होता। ये पाकिस्तान वाले सिर्फ चूरन बेचते हैं आपके यहाँ। जो रेडिकलाइज्ड हैं, जो दिमाग से फिरे हुए हैं, जो हिंदुस्तान को टुकड़े करने चाहते हैं उनके साथ सख्ती से डील किया जाता है। और मोदी जी ने यूएस के कांग्रेस में खड़े होकर बोला कि टेररिज्म एंड रेडिकलिज्म जो है उसको साथ हम जैसे डील कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, तुमने जो करना कर लो। तो दैट मीन्स कि अगर हमारे यहाँ पर एट्रोसिटीज होती हैं, जो ये रेडिकलाइज्ड हैं, जो दिमाग से पागल हैं, जिन्होंने गजवा हिंद करना है, उनके साथ वही हाल होगा जो हम कर रहे हैं और ये होता रहेगा। इट डजंट मैटर कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, क्रिश्चियन है या कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये कॉकरोच है हमारे लिए और हमारे यहाँ पर कॉकरोच जब आता है उसे हम चप्पल से जोर से मार देते हैं पैर के नीचे रख के। दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू डू। सो ये जो आपका यहाँ पे राग है ना, जो यहाँ पर कि जी माइनॉरिटीज के अगेंस्ट है, नो, इट इज अगेंस्ट रेडिकलाइज्ड पागल
और ये काम यहाँ पर बंद नहीं होगा। और ये जो यूपी में हमने अभी किया है, आप सोच के देखिए 75 सालों से यूपी के अंदर टेररिज्म का ऐसा बोलबाला था, गुंडा राज था वहां पर। आज 5 सालों में वहां पे काया पलट पलट गई है। मैं पिछले साल जब इंडिया में गया था, आई वेंट टू अमेठी, जो राहुल गांधी की पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, जहां से उन्होंने भगा दिया उसको। वहां पर आरजू जी इतना बुरा हाल था कि लोग बाहर निकलने से डरते थे। और आज वहां पर फ्रीडम है, वो कहते हैं कोई आके दिखाए हम काट देंगे। मतलब कि ये लोगों के अंदर भी ये विश्वास आ गया कि हम अब ये बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो ये जो राग आपकी कंट्री में है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये चूरन बिकता है पाकिस्तान के अंदर, और यही चूरन ये बार बार बाकी वर्ल्ड में जाकर बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन खरीदता कौन है? आपका चूरन सिर्फ आपके कंट्री में बिकता है और कहीं नहीं बिकता। मगर सर एक चीज और है सर, इसमें ये सिर्फ बात पाकिस्तान की नहीं है, हिंदुस्तान से भी जो पोजीशन है आपके यहाँ की, वो भी कुछ अजीब अजीब हरकतें करते हैं। वैसे खैर मुझे वो चीजें कुछ ठीक नहीं लगती। उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मैंने कुछ कांग्रेस को कह दिया। लेकिन बहुत बार हम बात करते हैं आपस में, जब बात करते हैं, जब शो करते हैं या शो से अलग भी बात करते हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम कोई वर्ड गलत बोल देते हैं जल्दी में या किसी भी वजह से। मोदी जी ने भी एक दो वर्ड जो थे इंग्लिश के, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो थी वो थोड़ी इधर उधर हो गई। उसके ऊपर पाकिस्तान में तो चले, जो इतना ज्यादा मैंने नहीं देखा एक दो लोगों के अलावा, लेकिन ये कि आपके इंडिया में इतना मजाक बनाया गया कि बड़ी अजीब सी बात मुझे लगी। ये बात इंग्लिश की भी नहीं है सर, किसी भी लैंग्वेज को जब कोई बात करता है, इवन उर्दू हिंदी को भी लोग समटाइम गलत वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। लेकिन क्यों आपकी अपोजिशन इस किस्म की हरकतें करती है, अपने ही प्राइम मिनिस्टर को लेट डाउन करने वाली बात। देखिए हमारे लिए तो चले दुश्मन हो गया ना, हमारे लिए तो आप मान लीजिए कि दुश्मन है, हम हमारे साथ तो जंग हम तो कर सकते हैं, लेकिन आपके अपने लोग ऐसे करते हैं। देखिए वो अगर हमारे होते तो हमारे देश का ऐसा हाल नहीं छोड़ देते, तभी उनको बाहर निकाल दिया हम लोगों ने। आज उनका वजूद क्या है? वो अपने है ही नहीं। और सेकेंडली, जो जैसे आपने बोला कि आप तो दुश्मन कंट्री हैं, तो आप ऐसी बात करेंगे तो इट इज एक्सेप्टेबल। उनके लिए मोदी जी दुश्मन है। रीजन बीइंग, उनको अपनी हार आगे दोबारा दिख रही है तीसरे टाइम। तो वो फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालेंगे भाई? वो आप सोच के देखिए, वो बेरोजगार हुए हैं पिछले 10 सालों से, 9 सालों से। उनकी वो फ्रस्ट्रेशन ऐसी चीजों से निकलती है कि जब वो देखते हैं कि क्या ऑनर मिल रहा है जब वो बाहर जाते हैं, हर एक कंट्री का हाईएस्ट ऑर्डर का जो ऑनर है वो उन्हें दिया जाता है। लोग पैरों को हाथ लगाते हैं उनके। आप सोच सकते हैं कभी भी कि फॉरेन कंट्री के जो मैं सिर्फ वहां के प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ वहां उनके साथ न्यू पापागिनी में हुआ, मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि जो डायस्पोरा आता है, लोग पागल होते हैं। और मैं विटनेस हूँ चीजों का। जब मोदी जी यहाँ पर चाइना में आए थे, मैं वहां पे गया था उनको शंघाई के उनके प्रोग्राम के अंदर। आरजू जी, आप बिलीव नहीं कर सकते, इस आदमी में कुछ है कि ये सबको पागल कर देते हैं। कि मोदी मोदी ऐसे गूंजता है वहां पर, जैसे ही लोग मोदी जी को देखते हैं, ये ही टेक्स ओवर। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं चाइना में बैठा हूं, ऐसा लगता था कि मैं अपनी धरती में बैठा हूं और मेरा प्रधानमंत्री मेरे सामने बैठा है। और उन्होंने एक ही स्टेटमेंट बोला कि आप हमारी कंट्री के, भारत के आप एम्बेसडर हैं। आप सोच के देखिए, उन्होंने एक ही वर्ड बोला वहां पर, एंड आई वांट कि आप जब भी इंडिया आए, आप चाइनीज को साथ में लेकर आए, इन्हें इंडिया दिखाएं, इन्हें पता लगे कि हमारा हमारा कल्चर कैसे है। इनका एक वर्ड, ये वाला लाइन था, मेरे अंदर इतना टच किया उस वक्त। मैं उसके बाद 200 लोगों के ग्रुप लेके आया इंडिया में, जबकि मेरा कोई बिजनेस नहीं है ये ट्रैवल एजेंसी का, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी ने बोला कि आप इंडिया में आए, आप गेस्ट लेकर आए। मैं लेकर आया उन्हें। मैं इवन यहाँ पर दिल्ली में मिनिस्टर्स तक को मैंने मिलाने लेके गया था कि सर आपने बोला था, देखिए मैं ग्रुप लेकर आया हूँ। सो एक एक ऑरा है उनके अंदर, जो वो बोलते हैं ना, तो आपके दिल में जाती है चीज। और ये चीजें ऑपोजिशन को तंग करती हैं, बिकॉज उनको पता है कि अगर ये ऐसे, देखिए जिसको वजह से जादूगर नहीं होता, जैसे वो आपको पता है कि ये ठीक नहीं है। कई बार होता है, आपको लगता है कि यार ये धोखा है एक तरह से, ये जादू है, ये इट कैनॉट बी रियल। सो ही इज जस्ट लाइक ए जादूगर। वो कहते हैं, वो विजन देते हैं, आप उसमें ढल जाते हैं एंड यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। ये चीजें ऑपोजिशन को तंग करती हैं, इसलिए वो इनके अगेंस्ट बोलते हैं। और जब वो फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं, वो फिर हिंदुस्तान के अगेंस्ट भी बोलने लग जाते हैं, हमारी कल्चर के अगेंस्ट भी बोलते हैं, फिर हिंदुओं के अगेंस्ट बोलेंगे, फिर मोदी जी के अगेंस्ट बोलेंगे, और वो गालियां निकालते हैं। गालियां तभी निकलती हैं जब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है। आप और मैं
हमने कितने बार शो किया, आपने मुझे कभी गाली नहीं निकाली, जबकि हम दोनों दुश्मन कंट्री से हैं, ठीक है। मैंने आपको कभी गाली नहीं निकाली, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशंस नहीं है, ये बेचारे फ्रस्ट्रेटेड है बिल्कुल ही, तो इसलिए गाली निकलती है और कोई रीजन नहीं है। यानी पूरे एड्रेस में से उनको 2 वर्ड ही मिले, जिसको उन्होंने क्लिप बनाकर और पूरा वायरल किया। हमारे यहाँ से भी 1-2 लोगों ने उसको शेयर किया और लिखा, बल्कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शेयर किया और लिखा कि इट्स एन एम्बैरेसमेंट। तो मैंने कहा नहीं, ये तो कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है, इसमें कौन सी एम्बैरेसमेंट है। तो लेकिन नहीं ये नहीं कि आरजू जी, जी आप सोच के देखिए, पहली बात यह है कि इंग्लिश मोदी जी की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वो हमेशा हिंदी में अपनी मातृभाषा में, जो हमारी भाषा है, उसमें ही वो स्पीच करते हैं, ये उनकी मेन लैंग्वेज नहीं है, फिर भी उन्होंने किया। दैट मीन्स जिसको नेगेटिविटी ही देखनी है, भी इन्वेस्ट की बजाय इन्वेस्टिगेट कर दिया उन्होंने, एक वर्ड गलत बोला तो ये सारे उसके पीछे पड़ गए। जब उन्होंने बोला गर्ल्स भी इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन पे, इन्वेस्टिगेट बोल दिया उन्होंने। इट्स अ वेरी सिंपल मिस्टेक, हो स्लिप जाता ऑफ अ है टंग सर, आल्सो। आम उसमें एंड सेकंड, बहुत ये हो जाता है, जैसे मेरे मुंह से कई बार कोई निकल बात जाता है बिल्लो रानी, जबकि बिलावल बोलना मेरे मुंह से कई बार गलती से निकल जाता है, तो देखिए इट्स वेरी नॉर्मल इन अ स्पीच, इट हैपेंस, बट क्या करें, ये ऐसे ही है अपोजिशन का लेकिन काम। सर ये एक बहुत मेरे ख्याल है छोटी सोच को दिखाता है अगर आप इस किस्म की बात Yes. करना शुरू करें। वरना आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपकी इकोनॉमी आगे गई है, जिस तरह से आपकी फॉरेन पॉलिसी आगे गई है, या एजुकेशन सिस्टम या गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर जो उन्होंने अपना तोशाखाना के गिफ्ट जो थे वो यहाँ पे पाकिस्तान का शायद ही कोई हो जिसने वो एग्जाम्पल ना सुनी हो या एग्जाम्पल ना दी हो, और बड़े पॉजिटिव वे में कि देखें जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे Yes. किया। लेकिन आपके अपने लोग जो है वो, अच्छा उसके बाद एक वीडियो और आई, वो सेम मोदी जी की क्लिप लेकर और साथ उन्होंने राहुल गांधी जी की वीडियो लगा दी। वो कोई बात कर, वही वाली बात जो उनकी थी कि प्रोनाउंसिएशन का, और दूसरा राहुल गांधी का, और लिख दिया कि जी देखिए जी ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है और इनकी इंग्लिश देखिए। सर अगर इंग्लिश से ही मुल्क चल रहे होते ना तो इमरान खान आए थे तो हम जो है ना वो अमेरिका को क्रॉस कर गए होते, क्योंकि जाहिर है जो इमरान खान की इंग्लिश है वो नवाज शरीफ या दूसरों की नहीं है। लेकिन इनको खैर बहरहाल ये मुझे काफी एक अजीब सी बात लगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा कि आरजू काज़मी और सुमित जैन साहब के बीच में बड़ी मजेदार वार्तालाप हुई, बड़ा जबरदस्त डिस्कशन था, जहां पे सुमित जैन साहब ने जो बातें बोली उससे ना सिर्फ पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग बल्कि हिंदुस्तान में भी बैठे, खासकर ऑपोजिशन की बात करें तो काफी मिर्ची लगी होगी। दूसरी ओर हम पहले स्टार्ट करते हैं पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर से। जी हाँ, जैसे भारत और अमेरिका ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया, खासकर बात करें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, तो वहां पे पाकिस्तान में काफी लोगों को मिर्ची लगी और उनके डिफेंस मिनिस्टर का जो है स्टेटमेंट आया कि अगर अमेरिका और भारत के रिश्ते क्लोज आते हैं तो उनको कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। वेल, हमें सोचने में ये मजबूर कर दिया इन्होंने कि पाकिस्तान बड़ा स्टेप क्या लेगा, क्या वो भारत के खिलाफ कुछ करेगा या अमेरिका के खिलाफ कुछ करेगा? बड़ा स्टेप क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान अमेरिका और IMF से भीख मांगना बंद कर देगा, तो अमेरिका वाले भी सोचेंगे कि चलो जान छूटी। दूसरी जो इन्होंने बात की वो योगी जी के बारे में बात की। जी हाँ, हमने डिफरेंस देखा है, जब से योगी जी चीफ मिनिस्टर बने यूपी के, वहां पे गुंडा राज खत्म हुआ है, वहां पे लड़कियां जो सेफ हैं। अब आप देखते हैं कि उन्होंने जो भी कार्रवाई की है गुंडों के खिलाफ में और जो भी लड़कियों को छेड़ते थे, उससे यूपी में जो माहौल है अब काफी बेहतर हो चुका है। तो बात करें हम अपोजिशन की, अपोजिशन ने हमारे जो है बहुत ही छोटी सोच का मुजाहरा किया है। बात करें प्रधानमंत्री मोदी की जो स्पीच हुई, जो इतनी वायरल स्पीच हो रही है जिसको पूरी दुनिया सराह रही है, मतलब आप बात देखें कि जो प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच थी व्हाइट हाउस में, उसे 15 बार खड़े होकर उन्होंने तालियों से उसका स्वागत किया, यानी 15 टाइम्स स्टैंडिंग ओवेशन मिला हमारे भारत के प्रधानमंत्री को। पर अपोजिशन जो है वो 2 वर्ड्स को लेके मोदी जी पे निशाना जो है वो साध रही है कि मोदी जी ने जो इन्वेस्ट वर्ड को इन्वेस्टिगेट बोल दिया। तो भाई बोल दिया तो क्या हो गया, तुम सारे इंग्लिश में परफेक्ट हो क्या? तो मोदी जी की पहली लैंग्वेज तो इंग्लिश नहीं है, मोदी जी की पहली लैंग्वेज गुजराती है, फिर वो हिंदी बोलते हैं। किसी की तीसरी लैंग्वेज अगर कोई है, उसमें अगर कोई गलती कर देता है, हम तो अपनी पहली लैंग्वेज में भी बहुत गलतियां कर देते हैं, तो किसी ने अगर तीसरी लैंग्वेज में गलती कर दी तो तुम उसका मजाक उड़ाओगे। तुम भारत के प्रधानमंत्री का मजाक नहीं उड़ा रहे जो अमेरिका के व्हाइट हाउस में स्पीच दे रहे हैं, तुम भारत का मजाक उड़ा रहे हो। और इस वजह से और ये सब हरकतें करके अपोजिशन सोचती है कि वो अगले साल होने वाले चुनाव में जीत जाएगी। अभी कुछ दिन पहले गठबंधन का जो अभी हमने देखा कि साथ में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पे उनका मुद्दा था कि राहुल गांधी की शादी कब होगी। लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की शादी कब होगी। तो इन मुद्दों को लेके प्रधानमंत्री मोदी को हराओगे, मतलब तुम मोदी की नफरत में इतनी दूर चले गए हो कि तुम अब भारत से नफरत करने लगे हो। मतलब भारत का प्रधानमंत्री वो सिर्फ हमारा प्रधानमंत्री नहीं है भाई, वो सबका प्रधानमंत्री है, वो 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है।
तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो सिर्फ 2 इंग्लिश के वर्ड्स लेके। ये तुम्हारी छोटी सोच का जो है मुजाहरा करता है। इसलिए सिर्फ ना भारत के लोग तुम्हें मतलब तुम पे धिक्कार रहे हैं, इवन की आरजू काज़मी की हम बात करें जो कि एक पाकिस्तानी है, वो भी जो सोच है उसको समझ नहीं पा रही, तुम्हारी छोटी सोच को है जो वो भी कह रही है कि ये कैसी सोच रखते हैं। जबकि हम फॉरेन में बात करें, फॉरेन के लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि कोई दूसरे देश से आया बंदा उनके देश में आके उनकी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। और तुम अपने ही देश में जो अपने प्रधानमंत्री उनका मजाक उड़ा रहे हो। वेल, ये तो रही चलो अपोजिशन की बात। बाकी सुमित जैन साहब ने बहुत ही बढ़िया एनालिसिस किया, और दूसरी ओर उन्होंने ये बात बहुत अच्छी की कि मोदी जी जहां जाते हैं वो उस कंट्री के जो भारतीय मूल के जो निवासी हैं, जो कम्युनिटी इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, उनको ये जरूर बोलते हैं कि भारत में अपने दोस्त लेके आए, जिससे भारत का जो टूरिज्म है वो बढ़े, भारत की कल्चर जो है वो दुनिया भर को पता चले कि हमारा जो कल्चर है वो कितना अमीर, कितना रिच है, और हमारी जो संस्कृति है वो कितनी गहरी और कितनी जो है वो रिच है। दूसरी ओर हम लास्ट में हम बात करें कि सही कहा सुमित जैन साहब ने कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मोदी, और लास्ट में हम जो बात करें वो सुमित जैन साहब ने सही कहा कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एक जादूगर से कम नहीं है, वो जहां जाते हैं वो हिप्नोटाइज करते हैं, और उनका जलवा जो है वो पूरी दुनिया ने देखा। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस पे रिएक्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।